नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिस मसाले का उपयोग जो है वो खाने में तो किया जाता है, लेकिन हमारे जो जड़ी बूटी होती है या फिर जो मसाले होते हैं उनके औषधि गुण बहुत ज्यादा मात्रा में हम देखते हैं और बहुत सालों से हमारे बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन जड़ी बूटी का, उन मसालों का इस्तेमाल किया जाता है औषधि गुण के लिए। और जब भी आपको सर्दी खांसी होती है, आपका पेट दर्द होता है, आपको इंडाइजेशन की शिकायतें होती है, गैसेस बनते हैं, सिर दर्द, ऐसी बहुत सारी परेशानियों के लिए हम उन जड़ी बूटियों का और मसालों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एक मेडिसिन है पाइपर नाइग्रम, जिसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से आपकी इंडाइजेशन पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किया जाता है। तो इस पाइपर नाइग्रम मेडिसिन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। इस मेडिसिन के कॉमन सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही में हम बात करेंगे मेडिसिन कौन से डिसीज कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसका मदर टिंचर फॉर्म में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और डाइल्यूशन में यानी कि पोटेंशियल में आप इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो ब्लैक पाइपर होता है इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिसिन बुजुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे उपयोग है इस मेडिसिन के। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके एक्शन के बारे में। पहले हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि मेडिसिन काम करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है जहां पर आपको सर्दी खांसी की तकलीफें होती है और आपके चेस्ट पर आपको प्रेशर बना हुआ महसूस होता है, तो वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सिम्टम्स है वहां पर काम करता है। साथ ही में अगर आपको इंडाइजेशन की शिकायतें हैं, आपको इंडाइजेशन है, गैसेस बनते हैं, खाना अच्छी तरीके से हजम नहीं होता है, पेट में प्रेशर मालूम होता है, तो ऐसे सिम्टम्स में ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। इस मेडिसिन के 3 प्रमुख लक्षण है, 3 प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। ये अगर आपको किसी भी पेशेंट में मिल जाते हैं इंडाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो ये मेडिसिन आप जरूर दे सकते हैं। तो पहला मेन सिम्टम होता है इस मेडिसिन का बर्निंग यानी कि जलन वाला दर्द। कहीं पर भी अगर आपको जलन मालूम होती है तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है इस मेडिसिन का। आपके पेट में जलन है, आपके चेस्ट में जलन है, आपके पैरों में जलन है, आपके सीने में जलन है, तो ये मेडिसिन आप वहां पर जरूर दे सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन में ये मेडिसिन जरूर दे सकते हैं। अगर आपको यूरिन में कुछ तकलीफें है, पेशाब करते वक्त जलन है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन पाइपर नाइग्रम दिया जाता है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है प्रेशर और हेवीनेस। आपके सिर में अगर आपको प्रेशर मालूम होता है तो ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में ये मेडिसिन आपके पेट में प्रेशर मालूम होता है, आपके चेस्ट में प्रेशर मालूम होता है, पेट में आपको गैसेस के वजह से प्रेशर मालूम होता है, चेस्ट में आपको सर्दी जुकाम की वजह से प्रेशर मालूम होता है, तो कहीं पर भी अगर ये प्रेशर और हेवीनेस का यानी कि टाइटनेस और प्रेशर का अगर जहां पर भी संबंध आता है तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। तीसरा मेन सिम्टम्स होता है एंजाइटी यानी कि आप ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी और आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए आपके मन में एंजाइटी बढ़ जाती है, बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस सिम्टम्स को लेके आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। जहां पर हेवीनेस, बर्निंग और एंजाइटी ये तीनों सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं किसी भी पेशेंट में तो ये मेडिसिन जरूर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मदर टिंचर है इसको आपको सर्दी खांसी में बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को मदर टिंचर को आपको कैसे लेना है तो इसके 10 या 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आप हनी के साथ भी ले सकते हैं, यानी कि हनी में इस मदर टिंचर को डाल के ले सकते हैं। या फिर ये जो मेडिसिन है ये सर्दी खांसी के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन इसके साथ अगर आप ऑसिमम सैंटम मदर टिंचर भी लेते हैं, दोनों को मिक्स करके लेते हैं
तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपकी सर्दी खांसी की तकलीफें ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन को डाइल्यूशन में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। और डाइल्यूशन में ज्यादातर ये मेडिसिन दिया जाता है आपके पेट के संबंधित, डाइजेशन के संबंधित जो भी परेशानियां होती है वहां पर। और अगर आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत ज्यादा बेचैन रहते हो और आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके सिस्टम वाइज क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके माइंड के बारे में। अगर आपके माइंड में आपको बहुत ज्यादा दुख और दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, और इसके साथ अगर आप किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके हेड के संबंधित क्या क्या परेशानी होते हैं, हेड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो आपको सिर दर्द होता है, सिर दर्द के साथ साथ आपको हेवीनेस बहुत ज्यादा मालूम होता है। हेवीनेस इतना रहता है कि आपको ऐसे लगता है आपके सिर को किसी ने बांध दिया हो, या फिर कोई कि आपके सिर को कोई तो भी इतना जोर से दबा कर रखता है, इतना प्रेशर, इतना हेवीनेस आपको आपके सिर में मालूम होता है, तो वहां पर दिया जाता है। साथ ही में सिर दर्द के साथ साथ आपके फेशियल जो बोन होते हैं वहां पर भी आपको प्रेशर मालूम होता है, और आपके फेस पे आपको रेडनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इसके साथ बर्निंग, जलन वाला दर्द भी आपके फेस पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जलन वाला दर्द है और फेशियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये मेडिसिन दिया जाता है आपके हेड संबंधित परेशानी। साथ ही में थ्रोट में, गले में अगर आपको दर्द होता है, गले में आपको जलन वाला दर्द होता है, बर्निंग वाला दर्द होता है, टॉन्सिल्स की ज्यादातर समस्याएं आपको रहती है, टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, हमेशा आपको टॉन्सिलाइटिस होता रहता है और उस वक्त जलन बहुत ज्यादा है, तो ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टमक, पेट के संबंधित क्या क्या परेशानियां होती है। तो पेट में अगर आपको गैसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, पेट में आपको हेवीनेस, प्रेशर बहुत ज्यादा मालूम होता है, इंडाइजेशन होता है, खाना अच्छी तरीके से हजम नहीं होता है, और जब आपको इंडाइजेशन और एसिडिटी की तकलीफ होती है तो आपको पानी पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, प्यास आपको बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और जब आपके पेट में गैसेस बहुत ज्यादा बनते हैं तो आपको कोलिक वाला दर्द, यानी कि आपको मरोड़ वाला दर्द आपके पेट में मालूम होता है, और इसके साथ बर्निंग सेंसेशन भी बहुत ज्यादा रहता है, जलन वाला दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है। साथ ही में मेडिसिन दिया जाता है यूरिन कंप्लेंट्स में। यूरिन यानी कि अगर आपको सिस्टाइटिस हुआ है, ब्लैडर का इन्फेक्शन हुआ है, और जहां पर मिक्चुरेशन यानी कि मूत्र त्याग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और जब आप मूत्र त्याग करते हैं तो बहुत ज्यादा जलन, बहुत ज्यादा वहां पर बर्निंग सेंसेशन होता है, तो वहां पर ये पाइपर नाइग्रम मेडिसिन दिया जाता है। तो ये जो पाइपर नाइग्रम मेडिसिन है तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे पैर में बहुत ज्यादा जलन है शुगर बढ़ने की वजह से, तो वहां पर भी ये मेडिसिन आप जरूर दे सकते हैं, और उनके सोल की बर्निंग को आप ठीक कर सकते हैं, पैरों के जलन को आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस पाइपर नाइग्रम मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। मेडिसिन आप मदर टिंचर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी खांसी के लिए, और डाइल्यूशन फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में दिन में 2 बार लीजिए। अगर आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, जलन वाला सेंसेशन है, हेवीनेस है और एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो आप डाइल्यूशन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।